नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप यहां पर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि ग्रुप सी का ये पेपर 2017 में हुआ था। तो सभी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि प्रीवी ईयर का अगर आपके पास सर पेपर हो कोई तो आप यहाँ पर बता दीजिए किस प्रकार का लेवल रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं, लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसके रख रखाव के लिए एक मोबाइल ऐप जो कि प्रारंभ किया है। तो ये आपका है सड़क, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यूनेस्को ने किस शहर को पहले धरोहर शहर के रूप में घोषित किया है। तो आपका शहर है डी नंबर अर्थात अहमदाबाद। और अहमदाबाद से जुड़े हुए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन जो क्या हमारे बन सकते हैं। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति जो कि 41वीं बैठक के दौरान 8 जुलाई 2017 को गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला हमारी कौन थी, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी नंबर अर्थात यहाँ पर जो कि कमलजीत सिंधु है। ठीक है, कमलजीत सिंधु है। तो देखते हैं यहाँ पर किस चीज़ में इन्होंने पाया है पदक। तो कमलजीत सिंधु एक पूर्व महिला भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर दौड़ में वर्ष 1970 में, ठीक है, वर्ष 1970 में संपन्न बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और वह 57.3 सेकंड में यह दूरी तय की थी। वह किसी भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका हमारा कौन होगा, सही आपका जवाब होगा सी नंबर अर्थात मटुंगा है। ठीक है, आपका मटुंगा है। और आज के क्वेश्चन के लिए भी, आज के पेपर के लिए भी एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मुंबई सिटी में स्थापित मटुंगा में 41 महिला कर्मचारी हैं जो कि पूरे स्टेशन का परिचालन करती हैं और इस प्रत्येक जो कि स्टेशन का पूरा जो विभाग है उसमें केवल महिलाएं ही तैनात की गई हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर, और ये एक पॉइंट देख लीजिए, मटुंगा का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018 में भी शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो वो आपका राज्य कौन है, बी नंबर अर्थात यह उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, कब की गई तो यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार ने जनवरी 2010 में संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा को दर्जा प्रदान किया है और उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा द्वारा विभाजित है। ठीक है, डूरंड रेखा द्वारा विभाजित है तो हमारा कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए डी नंबर आपका सही है वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में आपके कौन कौन से यहाँ पर दिया गया है, तो डी नंबर आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कि 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डूरंड रेखा है और यह रेखा वर्ष 1996 में एक समझौते द्वारा स्वीकार की गई थी। यह रेखा पश्तून जनजाति क्षेत्र से होकर दक्षिण बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है और यह रेखा जो कि है तो देख सकते हैं बलूचिस्तानों देशों के बीच बटी हुई है। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो किस लेखक द्वारा लिखी गई है, आपका सी होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो ये कब लिखी गई थी इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, डिटेल दिया गया है। तो ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ष 1934 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी और यह 1930 से 33 के बीच लिखे गए 196 पत्रों का संग्रह है जो कि 13 वर्ष की उम्र में अपनी बेटी इंदिरा को विश्व इतिहास के परिचय के रूप में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि प्रौद्योगिकी संबंधित, यहाँ पर देख सकते हैं करंट का था। और भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वर्तमान मंत्री कौन है। ठीक है, तो 2017 में हमारे कौन से थे, आपका सही जवाब होगा सी नंबर डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। देखो 2017 का आप पेपर लगा रहे हैं, ठीक है, 2017 को, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा गूगल में। ठीक है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा वर्तमान में आपके कौन है।
तो हो सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके मिल जाए, रिपीटेड हो सकते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको देख लेना है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रमुख हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस में नहीं दिया जाता है? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका दिया गया है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक जो कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1991 में, ठीक है, यहाँ पर 1901 में, 1901 है सॉरी, यहाँ पर 1901 से शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति के साथ साथ 14 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सी जवाब का था, मैथ के लिए आपका नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह मध्य एशियाई शासक कौन थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था, ठीक है, बाबर ने किया था। काफ़ी इजी पेपर था, ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही टफ पेपर नहीं था आपका पिछले ईयर का, ठीक है। जिहारुद्दीन मोहम्मद बाबर एक मुगल शासक था जिसका जो कि मूल मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश संस्थापक था। वह तैमूर लंका परपोता और चंगेज खां उसके वंशज के पूर्वज थे। मुवैयान नामक पद्यशैली का जन्मदाता किसको बोला जाता है? बाबर को ही बोला जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड 2017 के 18वें संस्करण में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो ये हमारा कौन हो जाएगा? आपका ए नंबर है, नीरजा के लिए मिला गया था 2017 में। किसके लिए? नीरजा के लिए। यहाँ पर सोनम कपूर की जो फिल्म थी नीरजा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था और इसमें अभिनेता हमारे कौन थे? शाहिद कपूर को उड़ता पंजाब में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जबकि आलिया भट्ट को उनकी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1893 में विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, शिकागो सम्मेलन में तो किसने किया था? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अर्थात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? तो यहाँ पर 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको अगर अगला है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आपको दिवस अच्छे से याद कर लेना है। तो राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपका सी जवाब होगा 30 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया, मनाया भी जाता है। ठीक है, शहीद दिवस जो कि सर्वोदय दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है, सर्वोदय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपिता हमारे थे महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी और वर्ष 1948 में यह दिन देश का सबसे दुखमय दिन था क्योंकि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि आपका जनरल साइंस से है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो दबाव के लिए है तो हमारा हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात जो बैरोमीटर होता है इसका प्रयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अगला है कि एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र से हमारे प्रतिपादक थे? तो ये किस थे? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो यहाँ कहाँ के थे? यहाँ पर देख सकते हैं कि एम बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत के हैं। ठीक है, कर्नाटक संगीत के एक प्रतिपादक थे। मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण एक कर्नाटक गायक व कह सकते हैं कि बहुवाद्य यंत्र और एक पार्श्व गायक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से राज्य में? आपको देखिए 2019 में अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आप बांध और परियोजना संबंधी जरूर टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कृष्णराज बांध कहाँ पर है और किस राज्य में है? तो आपका बी नंबर है, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में आपका भद्रा भी देखो पूछा गया था वीडियो एग्जाम में, भद्रा जो कि कह सकते हैं कि जीव अनुसंधान जो था। ठीक है, भद्रा आपकी परियोजना पूछी गई थी भद्रा परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। तो कृष्ण सागर बांध कर्नाटक राज्य में इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने, जिन्हें बोला जाता है कि इंजीनियरिंग का जन्मदाता इन्हें माना जाता है, भारत में वर्ष 1932 में शुरू किया गया था। इस बांध की लंबाई 26 से 21 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ आपस में यहाँ पर मिलती हैं। अगले है कि के चंद्रशेखर राव जो पहले मुख्यमंत्री हैं ये कहाँ के थे? आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात ये तेलंगाना के हमारे पहले क्या थे? मुख्यमंत्री। इन्होंने 2 जून 2014 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद, आपको कमेंट करके बताना कि वर्तमान में तेलंगाना के जो कि मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बी नंबर है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि कोली नृत्य महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में एक है। यह नृत्य कोली जात के मछुआरों द्वारा किया जाता है एवं पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही इस नृत्य में भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि चिकनकारी किस शहर की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली एक है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चिकनकारी किस शहर की जो कि सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है, तो यह किसकी है? तो आपका होगा लखनऊ की है। ठीक है, कहाँ की है भाई? लखनऊ की है यह आपकी शैली। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर अगला है, मंगेश तेंदुलकर जिनका जुलाई 2017 में निधन हो गया था, वह एक किससे संबंधित थे? तो आपके देख सकते हैं कि ये नंबर होगा, मंगेश तेंदुलकर एक प्रसिद्ध कार्टून थे। ठीक है, कौन थे? हमारे कार्टून थे जिनका जुलाई 2017 में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो आपको देखो गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन किया है उनको क्रम से भी आपको याद लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इन्होंने कब किया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सही जवाब है डी नंबर, अर्थात यहाँ पर 1942 में। कब? 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता है? तो कौन देश है जो यूरो का प्रयोग नहीं करता है? आपका सही होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो गया स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। तो देख सकते हैं कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की यूरोपीय संघ के 28 में से 29 सदस्यों की आधिकारिक मुद्रा है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन कहा जाता है। इनमें से ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, लम्बर्ज, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और स्पेन हमारे शामिल है, जहाँ पर आपकी यहाँ पर यूरो मुद्रा चलाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात इन सब में। ठीक है, कला, साहित्य, खेलकूद आदि में दिए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि 74 नंबर है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 विंबलडन खिताब में पुरुषों की एकल श्रेणी के लिए जो कि खिताब जीता था और उच्चतम रिकॉर्ड 8वीं बार बनाया था, किसने बनाया था? तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर ए नंबर सही है, जो कि रोजर फेडरर है। ठीक है, रोजर फेडरर। और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है? तो R.K. नारायण द्वारा कौन सी लिखी गई है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, आपको कमेंट करके बताना है। पिछली वीडियो हम बताएंगे कि किसने सही जवाब इसका दिया था। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ सकते हैं। और अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की इसी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश तो आपकी आएगी 25 नंबर की, तो आप 25 नंबर की इंग्लिश को हमारे यहाँ पर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स दे दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इतनी नहीं, बहुत ढेर सारी आपकी यहाँ पर PDF दे दी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और हमेशा के लिए आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलते ही रहेंगे। आपके लिए चैनल बेहतर साबित होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।